नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर रिश्ते में हो, ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें पसंद भी कर रहे हो। देख लेते हैं एक्यूरियस, ये रीडिंग होगी 1 से लेकर 7 तारीख तक। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाह सकते हो इन 7 दिनों में, रिश्ते के आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस देख लेते हैं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन स्लोली बट श्योरली रिश्ते की स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं अपने इस रिश्ते को एक पीसफुल तरीके से, स्टेबल तरीके से, धीरे धीरे हीलिंग के साथ, जस्ट एक पेशेंस के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना। ये चाहते हैं आपकी पूरे घर को संभाले, आपको संभाले, आपके परिवार को संभाले, बच्चे संभाले, परिवार की पूरी बागडोर इनकी हाथ में हो। और ये उस तरीके से नहीं, कुछ गलत सोच के साथ नहीं। जैसे एक परिवार के जो ब्रेड अर्नर होते हैं, जो मुखिया होते हैं, जो सबका ख्याल रखते हैं, जिस तरीके से रिश्ते को चलाते हैं कि हर किसी की तकलीफ के बारे में उनको पता हो, हर किसी की खुशी गम सब पता हो, और जो सबका इलाज जिनके पास होता है, जैसे कि घर के एक मेंबर तो ऐसा होता ही है ना, तो वो उसी तरीके से रिश्ते को देख रहा है करेंटली। अभी हम देखेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये इस तरीके से सोच क्यों रहा है बंदा या बंदी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स। ये जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, मुझे लगता है आप लोगों की रिश्ते में कुछ परेशानी चल रहा था रिश्ते में। ये रिश्ता कुछ खत्म सा हो गया था रिश्ता। तो ये बंदा या बंदी अभी आपके लिए एक इमोशन फील कर रहा है, ये एक खिंचाव फील कर रहा है, ये रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं जैसा कि मैंने कहा। और तरीका वही होगा कि ये रिश्ते की पूरी बागडोर अपनी तरीके से संभालना चाहता है या चाहती है। साथ ही साथ हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, हो सकता है ये आप उनसे दूर रहते हो या फिर आप लोग सेपरेशन में हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये भगवान से प्रेयर भी कर रहा है कि रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए, जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। आपको लग रहा था कि ये रिश्ता ख़त्म है, लेकिन उनके तरफ से हो सकता है आप हमेशा सोचते हो कि उनकी तरफ से रिश्ता ख़त्म है, लेकिन उनकी तरफ से रिश्ता जिंदा है और वो रिश्ते के बारे में सोच भी रहा है और रिश्ते को लेके डिसीजन भी लेना चाहता है बंदा या बंदी। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि है, बाद में देखेंगे और क्या आता है, लेकिन बंदा डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। जिस हालत में है रिश्ता, उससे रिश्ते को आगे ले जाना, रिश्ते के बारे में कुछ सही सोचना, दूसरी तरीके से सोचना, बंदा या बंदी उसी बात पे अभी काम कर रहा है, सोच रहा है, साथ ही साथ यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एक्यूरियस स्टार, आप ही की रीडिंग में आप ही का कार्ड है एक्यूरियस। आप खुद को हील कर रहे हो कहीं ना कहीं रिश्ते की परेशानी, क्योंकि ये रिश्ता जजमेंट का कार्ड है, मतलब रिश्ता खत्म है, रिश्ता मतलब रिश्ते में परेशानी है, रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जैसा स्थिति है इस रिश्ते में, जिसका भी एनर्जी आ रहा है। इसकी वजह से आप खुद को हील कर रहे हो। गलती का एहसास आपको हो गया है कि इस रिश्ते में सिर्फ उनकी गलती नहीं है, अकेला उनका कोई गलती नहीं है,
आप भी गलत हो, आपने भी गलत सोचा, आपने भी गलती किया है, इसका एहसास आपको होने लगा है मुझे लगता है आजकल। इसीलिए आप खुद को हील कर रहे हो, डीप हीलिंग दे रहे हो खुद को, अपना ख्याल रख रहे हो, कम बोल रहे हो, अकेला रहने की कोशिश कर रहे हो, भगवान से प्रेयर कर रहे हो और अपनी चक्रास को भी बैलेंस कर रहे हो। देख लेते हैं स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, देख लेते हैं स्टार के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आपको हीलिंग की जरूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप इसलिए ऐसा सोच रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, रिश्ते से आपने मूव ऑन किया था, रिश्ते से आपने मूव ऑन करके रिश्ते को खराब शायद आपने किया था। एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं, हो सकता है आपकी पर्सन ने मूव ऑन किया था, आप नहीं किए थे, लेकिन ये कार्ड आपकी तरफ से आया है तो मैं आप ही की तरफ से पढ़ूंगी। फूल के कार्ड भी आए हैं, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, दोस्ती से रिश्ता शुरू करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग, पैसे से रिलेटेड कोई काम साथ मिलके करना चाहते हो, इसीलिए आपने खुद को हील करना शुरू कर दिया है। हो सकता है ये आपकी घर को भी संभालते थे, बच्चे, घर, परिवार, रिश्ता, आपका भी ख्याल रखते थे, आपकी फिनेंस का भी ख्याल रखता था ये बंदा या बंदी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये तो कोई ब्रेड अर्नर ही होगा आपके फैमिली के, अगर पूरी तरीके से ये फैमिली चलाने वाला बंदा या बंदी ना भी हुए तो भी ये कुछ ना कुछ मदद तो आपको करता ही था फिनेंशियली, या फिर साथ मिलके आप बिजनेस करते थे, जॉब में थे। आपने हो सकता है कुछ गलती किया होगा जिसकी वजह से ये पर्सन मूव ऑन कर लिया था, या फिर आपने, तो आप अभी खुद को हील करके अपनी गलती से सीख के परेशानी से खुद को बाहर निकाल के सही सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो उनके साथ, साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हो। ये आपकी करंट फीलिंग्स है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। एक्वेरियस, वैसे तो करंटली ये खुद को हील करने में ही बिजी है, ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आप खुद को हील कर रहे हो, ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। डेविल के कार्ड, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है आपके पर्सन, ये आपकी प्रति बहुत ज्यादा एडिक्टेड है बंदा, आप उनके लिए एक एडिक्शन हो। जैसे कुछ ऐसे एडिक्शन होते हैं ना, मुझे हमें पता होता है कि ये, जैसे आप देखिएगा सिगरेट के बॉक्स में लिखा होता है इंजुरी फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए ये हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। उस तरीके का एडिक्शन है इनका आपके प्रति। ये जानते हैं कि इस रिश्ते में उनको वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो इनको चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता खत्म हुआ रिश्ता है। ये बंदा या बंदी इन एंड आउट वाला बंदा या बंदी है, या फिर आप हो, फिर भी बंदे एडिक्शन की वजह से आपके साथ रुका हुआ है, छोड़ नहीं पा रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाए। मैंने कहा ना, इस तरीके का एक एडिक्शन है कि मुझे पता भी है इसका अंजाम क्या है, फिर भी मैं इसके प्रति एडिक्टेड हूँ, दौड़ रहा हूँ या दौड़ रही हूँ। ये चाहते हैं कि आप भी रिश्ते को बैलेंस करो। एक्वेरियस, टेम्परेंस के कार्ड आए, आप अपनी गुस्से पर काम करो, रिश्ते को बैलेंस करो, आप पेशेंस रखो, कंफ्यूज ना हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शन हो, तो इसीलिए आप कंफ्यूजन में हो, तो आपको भी सही सोचने की जरूरत है, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे, ये चाहते हैं।
और आपके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, बहुत सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारी बातें आप लोगों में अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन तो ये चाहते ही है, जजमेंट चाहते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं आपके प्रति। अपने गुस्से पर भी ये काम कर रहा है, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है इनमें। या फिर आप अगर कंफ्यूजन में हो तो उस कंफ्यूजन को दूर करना ये आपके काम है, ऐसा ये सोचती है या सोचता है। तो ये आपके साथ जो है ये बहुत सारी बातें करके उस पूरी कंफ्यूजन को क्लियर करके फिर रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन, कोई एक्वेरियस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप एक्वेरियस हो तो कोई एक्वेरियस नहीं हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है। कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। एक्वेरियस, नाइट ऑफ सोर्स, आप बहुत जल्दबाजी में हो, आपका मूड बहुत स्विंग कर रहा है इन दिनों, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो, हीलिंग की प्रोसेस में हो। कभी आपको लगता है कि ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहिए, कभी लगता है रिश्ते में दोबारा से जाना चाहिए, कभी लगता है नहीं मुझे रुक जाना चाहिए, मैं हमेशा क्यों अपना पहले जाके बात करूंगा या करूंगी। तो आप कंफ्यूज हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, आप बहुत जल्दबाजी में हो सकता है आप कभी आपको ये लगता है कि आप जाके सरप्राइज दे दो, उनसे बात कर लो, उनको सारी बातें बता दो। कभी लगता है नहीं मुझे रुक जाना चाहिए, देखते हैं ये क्या करते हैं। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्स को अगर हम क्लैरिफाई करें। हाँ, जस्टिस, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। चैरियट, आप भी रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो। वर्ल्ड के कार्ड, आप तो ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, वो जो घिसा पीटा सर्कल है ना उसको खत्म करना चाहते हो। आप बहुत जल्दबाजी में हो, क्योंकि आपने खुद को हील कर लिया है। हीलिंग की जो प्रोसेस था उसमें आपने खुद को हील किया। अभी आपको सच्चाई पता है कि गलती आपकी भी थी, इसीलिए आपने अभी रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो। इसके लिए आप इंतज़ार करना नहीं चाहते हो, आप जस्टिस भी चाहते हो, खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि जस्टिस मतलब किसी और के साथ जस्टिस करना। जब आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हो, जब आप अपनी गलती को समझते हो, तब वो खुद के साथ भी जस्टिस करना होता है, क्योंकि आपने तो समझ लिया है कि आपकी गलती है, तो आपने खुद के साथ जस्टिस कर लिया। चैरियट के कार्ड, आप दोबारा मौका देना चाहते हो रिश्ते को। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, इस घिसे पीटे सर्कल से खुद को बाहर निकालना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको अपनी गलती का एहसास है, आपने जो उनके साथ किया है ये आपने जानबूझ के किया होगा, लेकिन कुछ मजबूरी आपकी भी थी, इस बात का पता आपको है कि जो भी किया है आपने सोच समझ के किया होगा। इसीलिए आप अपनी गलती सुधारने के लिए उनके साथ जस्टिस करना चाहते हो। ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब हम अपनी गलती समझ जाते हैं और दूसरों को उसका हक देने लगते हैं, वो भी बहुत बड़ा जस्टिस होता है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। उससे अच्छा तो ये लोग हैं जो लोग गलत करके उसको मान लेते हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। कम से कम उनमें ये एहसास तो होता है कि हमसे गलती हुआ है। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं। चैरियट के कार्ड, जजमेंट के कार्ड, ये सारे रिकॉन्सिलेशन के कार्ड हैं। और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, अटैच्ड है।
फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है इस रिश्ते में। कुछ केसेस में तो बच्चे भी इन्वॉल्व हैं इसमें। बच्चे बच्चे के लिए भी रिश्ते में आना चाहते हैं कुछ लोग। देखो, बच्चे तो बहाने हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि बच्चे को इग्नोर करके भी रिश्ते छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे हैं भी नहीं, फिर भी दोबारा रिश्ते में आ जाते हैं। ये सारी फीलिंग्स की बात है, सोच की बात है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देखो, डेविल के कार्ड दो दो बार आए हैं। 2 डेक से मैंने 2 बार निकाला, 2 बार डेविल के कार्ड आए हैं। डेविल के कार्ड किसी एडिक्शन, अट्रैक्शन तो है ही है, साथ ही साथ इस रिश्ते में किसी तीसरे बंदा या बंदी की मौजूदगी तो थी, है। कोई इस रिश्ते को अपनी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी एक्यूरियस अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा था कर पाएगा, और आपके पर्सन को अगर कोई कंट्रोल कर रहा था वो कंट्रोल कर पाएगा। अभी कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, सॉरी टॉरस नहीं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन। लवर्स के कार्ड, कोई जेमिनाई हो सकता है। क्या कहूं, इस रिश्ते में एडिक्शन, लस बहुत ज्यादा है। आप दोनों के दोनों कितना भी कोशिश करो, मेरा मेरा माइक बहुत देर तक मेरा साथ दिया है, आजकल नहीं देता है, खराब हो गया है मुझे लगता है। क्या कहूँ, आप दोनों के दोनों कितना भी कोशिश करो, एक दूसरे की प्रति आप लोगों का फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मैडली एडिक्टेड हो, बोथ ऑफ यू, आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति। इस रिश्ते का आउटकम एक डिसीजन तो होना ही होना है। देखो, लवर्स के कार्ड आए हैं, आप लोग डिसीजन लेने जा रहे हो, रिश्ते को लेके एक दूसरे के करीब आ रहे हो। ये एडिक्शन, अट्रैक्शन, प्यार जो भी कहो भाई, बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि सिगरेट हानिकारक है, ये जानते हुए भी लोग पीते हैं। आप लोगों का रिश्ता भी वैसा ही है। आप लोग जानते हो, इस रिश्ते का अंजाम जानते हो, परिणाम जानते हो। जो लोग शादीशुदा नहीं है, मुझे लगता है किसी आजकल जो चलता है उस तरीके का किसी रिश्ते का भी कुछ एनर्जी इसमें कनेक्ट हो रहा है। इसका परिणाम आप जानते हो, शादी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप रिश्ते में हो, फिर भी आप आगे जा रहे हो रिश्ते को, सिर्फ एक एडिक्शन, अट्रैक्शन की वजह से। अंजाम का पता है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है इसका अंजाम क्या होगा, फिर भी दौड़े जा रहा है। तो इस रिश्ते का आउटकम वही होगा, एक डिसीजन लिया जाएगा, दोनों अपने अपने जगह सही रहने की कोशिश करोगे। रोना धोना परेशानी कुछ रहेगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स, मतलब एंजल की तरफ से एक्यूरियस के लिए इस 7 दिन के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल की तरफ से एक्यूरियस के लिए ये 7 दिन के लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है, प्लीज़ एंजल गाइड करें। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स की कार्ड आए हैं। हो सकता है इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हो, इसलिए परेशान हो सकता है बात आपके मुताबिक नहीं हो रहा है, इसलिए परेशान हो, इसीलिए आप रात की नींद को खराब कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। इसीलिए आपको अपनी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना चाहिए।
आपको अपनी नींद सही लेनी चाहिए। अगर आप सोच-सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, अपना हेल्थ खराब कर रहे हो, इससे नुकसान आप ही को होगा, इस बात का ख़्याल आपको रखना चाहिए। आप चाहते क्या हो कि आपको वो मिले जो आप चाहते हो, तो आपको पहले अपनी हेल्थ की ख़्याल रखनी पड़ेगी। अगर आप बीमार पड़ जाओगे, तो अगर वो चीज़ आपको मिल भी गया तो किस काम की? इसीलिए आपको अपनी हेल्थ का इम्प्रूवमेंट पहले करना है। जैसे अगर आप बाहर के खाना खाते हो तो मत खाया करो। बहुत देर तक आप जागते हो, सोते नहीं हो, तो उसको आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि नींद खराब होने की कार्ड्स आए हैं। परेशान होना, रात को जगे रहना, तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। बहुत चिंताएँ करते हो, बेकार की परेशानी में अपने आप को झोंकते हो, तो उसको भी आपको बंद करना पड़ेगा। सही सोचिए, तो आपके साथ हमेशा सही होगा, अगर आपकी सोच सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।